हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स एकेडमी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये मैं इसीलिए आज अपने नोट्स में से करा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मेरे नोट्स कैसे हैं। जिन्होंने नोट्स परचेज करने हैं वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हम हिंदी में विविधता और भेदभाव बोलते हैं। डाइवर्सिटी का मीनिंग हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर कर लिया था। डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता, मतलब लोग अलग अलग होते हुए, अलग अलग धर्मों के होते हुए, अलग अलग जात के होते हुए। डाइवर्सिटी मतलब जब किसी इंसान में किसी तरह की विविधता पाई जाती है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो हमारा रंग रूप हो, किसी भी रूप में पाई जा सकती है। बट इसके बावजूद होते हुए भी हम क्या है, हमारे में क्या पाई जाती है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी पाई जाती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसकी एग्जांपल हमने पीछे वाले चैप्टर में की थी। कि कौन से चैप्टर में की थी कि जब वो हमारा जलियांवाला बाग का मिसरैकल हुआ था, तो उसमें हमने देखा था सभी लोग एक हो गए थे, ठीक है। अब डाइवर्सिटी के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन भी पाया जाता है। कैसे पाया जाता है डिस्क्रिमिनेशन? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसे पाया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। मतलब लोगों का जब इतनी डाइवर्सिटी होगी लोगों में, तो कहीं ना कहीं लोगों में मन में कभी ना कभी भेदभाव भी आएगा। कोई अमीरी गरीबी को लेके, किसी के कास्ट को लेके, किसी के रिलीजन को लेके, है ना। हमारे अगर हम देखें कि हम कहाँ रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें 8 रिलीजन जो हैं, वैसे तो कई ज्यादा रिलीजन पाए जाते हैं, बट 8 रिलीजन ऐसे हैं जो मेजोरिटी में है, जिसमें से मेन है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, जैन हो गया, बुद्धिज्म हो गया। ये सारे रिलीजन है, इसमें से 8 रिलीजन है जो मेजोरिटी में है। वैसे तो कई रिलीजन है इंडिया में, बट जो 8 रिलीजन है वो मेजोरिटी में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब दुनिया दुनिया में मिलने वाले 8 धर्म भारत में अधिकतम रूप से पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में पाए जाने, ठीक है। और क्या है, और हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसमें 1600 से प्लस लैंग्वेजेस पाई जाती हैं और 100 प्लस से ज्यादा डांस फॉर्म भी पाए जाते हैं। लैंग्वेज मतलब भाषा, डांस फॉर्म मतलब नृत्य कला, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें तो ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि हर एक स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, जो कि हर एक जगह पे जब हम जाएं तो वो मतलब कदम कदम पे हमारी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है। सबकी अपनी अपनी मदर टंग है, तो उसमें से हमारी 1600 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस पाई जाती हैं। और उसी के साथ साथ हमारा नृत्य भी चेंज होता है, हमारी डांस फॉर्म्स भी चेंज होती हैं, और 100 से प्लस डांस फॉर्म्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हम बात करते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं, चाहे हम रूरल एरियाज में जाएं, चाहे हम अर्बन एरियाज में जाएं, जो जो लोग तो ग्रामीण होते हैं, मतलब रूरल एरियाज में रहते हैं, विलेज वगैरह में रहते हैं, वो उनकी जो थिंकिंग है जो शहरी लोगों के लिए अलग होगी, और जो शहरों के लोग हैं उनकी रूलर्स के लिए थिंकिंग अलग होगी। मतलब जो रूलर्स हो, अर्बन वाले क्या सोचते हैं, अर्बन वाले सोचते हैं कि जो रूलर्स लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इग्नोरेंट होते हैं, मतलब अज्ञानी होते हैं, उनमें ज्यादा नॉलेज नहीं होती, वो सुपरस्टिशियस होते हैं, वहमी होते हैं। मतलब उनमें कूट कूट के वहम भरा होता है। मतलब थोड़ी थोड़ी, जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट काट गई, हम आगे नहीं जाएंगे, है ना, ऐसे। या फिर नजर लग गई, वहम, मतलब वहम उनमें बहुत ज्यादा होता है। और जो अर्बन लोग होते हैं, लोग सोचते हैं कि जो शहरों के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो मनी माइंडेड होते हैं, लेजी होते हैं, 10-10 बजे तक सोते रहते हैं, कनिंग होते हैं, मतलब चालाक होते हैं। ये सब क्या है, ये सब क्या पाई जाती है, एक दूसरे में डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। कि जो रूरल लोग हैं वो इग्नोरेंट और सुपरस्टिशियस हैं, और जो अर्बन लोग हैं, जो अर्बन मतलब शहरों में लोग रहते हैं, वो पैसे के पीछे पीछे ज्यादा भागते हैं, और वो मनी माइंडेड होते हैं, लेजी होते हैं, और कनिंग होते हैं, चालाक होते हैं।
ऐसे ही हम, ये क्या है, ये हमारे, हम लोगों की एक दूसरे के प्रति क्या है, ये नेगेटिविटी है। मतलब हम नेगेटिव सोचते हैं एक दूसरे को लेके, और यही जो नेगेटिविटी है, यही जो नेगेटिव ओपिनियन है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिजुडाइज कहते हैं, पूर्व ग्रह कहते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है कि प्रिजुडाइज क्या होता है। जब हम किसी किसी के लिए नकारात्मक सोच बना लेते हैं, जब हम किसी के लिए नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं, तो हम उससे क्या कहते हैं, प्रिजुडाइज कहते हैं। ठीक है, अगर हम प्रॉपर पढ़े तो क्या है, टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर कॉल्ड प्रिजुडाइज। अन्य लोगों के बारे में नकारात्मक सोच रखना या उनके कमतर आंकना, मतलब उनको ये कहना कि ये तो कुछ है ही नहीं, हम ही सब कुछ है, मतलब उनको कम आंकना, दूसरे को कम देखना कि इसको तो कुछ आता ही नहीं, हमें ही सब कुछ आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, प्रिजुडाइज हो गया। अब आप लोगों ने, एक आपको दो वर्ड्स आएंगे, एक आएगा स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप क्या होता है, और दूसरा आएगा प्रिजुडाइज क्या होता है, प्रिजुडाइज। ठीक है, प्रिजुडाइज, आपने इन दोनों दोनों वर्ड्स को अच्छे से मतलब रट लेना है, दोनों में डिफरेंस जान लेना है कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि प्रिजुडाइज में क्या फर्क है, नेगेटिव, जब हम किसी के लिए नेगेटिव सोच रखते हैं तो वो क्या होता है, प्रिजुडाइज होता है। ठीक है, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब बात करेंगे हम स्टीरियोटाइप की। ठीक है, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप क्या है, जब हम क्या करते हैं, सपोज हम किसी किसी को भी लेके एक इमेज में बांध देते हैं, मतलब किसी किसी को एक फिक्स पॉइंट में बांध देना। जब हम लोग किसी को लेके एक फिक्स पॉइंट में बांध देते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो बॉयज हैं वो रोते नहीं है, गर्ल्स हैं सिर्फ कुकिंग ही करती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये प्रिजुडाइज है। ठीक है, बॉयज क्या करते हैं, बॉयज रोते नहीं, गर्ल्स अकेली कुकिंग ही कर सकती हैं, मतलब बाहर का काम नहीं कर सकते। रिलीजन को लेके जब हम किसी के जजमेंट करते हैं, ये सिख है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब एक इमेज बना लेते हैं उसके लिए। और जेंडर रोल में भी, मतलब जेंडर रोल में मेल ऐसे होते हैं, फीमेल ऐसी होती हैं। ठीक है, वो क्या है, हम इमेजिनेशन करते हैं। बचपन से ही हमारे दिमाग में किसी एक चीज को लेके जब एक इमेज बना दी जाती है, उसे हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। इसको अगर हम एक लाइन में पढ़े तो क्या कहेंगे, व्हेन वी फिक्स समबडी इनटू वन इमेज इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे ही दी, क्या एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बॉयज रोते नहीं है, ये तो है ही नहीं, बॉयज में फीलिंग्स नहीं होती, होती हैं बॉयज में फीलिंग्स, वो भी रो सकते हैं। और गर्ल्स कुकिंग करती हैं, ये भी क्या है, एक इमेज बना दी है हमारे दिमाग में कि गर्ल्स, सिर्फ गर्ल्स ही कुकिंग कर सकती हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि जो बॉयज हैं वो भी शेफ वगैरह बन रहे हैं, होटल्स में, बड़े बड़े होटल्स में जाके कुकिंग का काम कर रहे हैं। और रिलीजन को लेके जज कर लेते हैं कि ये सिख है, ये अपने धर्म को ही मानता होगा, मुस्लिम है, ये हमें ऐसे कर देगा, वो ऐसे कर देगा, है ना। ऐसे मतलब ये सब क्या है, इमेजिनेशन है, इमेज बना दी गई है हमारे माइंड में। जेंडर के रोल को लेके कि फीमेल्स हैं जो घर के काम करेंगी, मेल्स हैं जो बाहर के काम करेंगे, अब तो सब इक्वल है ना, मेल और फीमेल्स दोनों क्या है, इक्वल है ना। तो दोनों ही घर के काम भी करते हैं और बाहर के काम भी करते हैं। ये क्या होगी हमारी क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, मतलब रूढ़िवादी संरचना हम कैसे पैदा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन का भी रिलेशन है, कैसे, कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट विद प्रिजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप। ठीक है, इसी से ही पैदा होता है, यही डिस्क्रिमिनेशन को माना जाएगा। जब लोग क्या करते हैं, भेदभाव तब पैदा होता है जब लोग अपनी पूर्वग्रह और रूढ़िवादिता सोच से आंकते हैं। मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, किसी को देख लेते हैं, किसी को एक फिक्स इमेज में बांध देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, स्टीरियोटाइप। वहीं पे हम भेदभाव कर देते हैं गर्ल्स और बॉयज में, है ना। मतलब रिलीजन्स में भी भेदभाव हो गया, जेंडर में भी भेदभाव हो गया, इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी पैदा करते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज क्या है, नेगेटिव सोच। हमने क्या कर दिया, किसी एक को लेके नेगेटिव सोच बना दी कि जो विलेज में लोग रहते हैं ऐसे होते हैं। ठीक है, जो मतलब क्लास में भी देख लो या हमारे घर पे भी देख लो, कोई पर्सन हो, हम उसके लिए अपनी नेगेटिव सोच बना लेते हैं कि ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ कर ही नहीं सकता। ये क्या है, हमारी नेगेटिव सोच है, प्रिजुडाइज है, उससे क्या कहते हैं, पूर्व ग्रह कहते हैं।
तो उसी से क्या पैदा हो जाता है, घर में भी एक दूसरे के प्रति डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाता है, भेदभाव पैदा हो जाता है, हम एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब क्या है, आगे हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन के एस्पेक्ट्स क्या है, रिलीजन है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, ठीक है, रिलीजन है, मतलब ये सारे क्या है, एस्पेक्ट्स है। मतलब धर्म से भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, इकोनॉमिक कंडीशन, अगर कोई पुअर है, ठीक है, कोई गरीब है, कोई रिच है, तब भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा स्टीरियोटाइप का। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट के बेसिस पे कैसे होता है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, भेदभाव। अब अगर हम देखें कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम क्या है, हमारा कास्ट सिस्टम वो 4 भागों में डिवाइडेड है। हम अगर देखें तो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, 1 2 3 4, जिसमें कि सबसे ऊपर क्या आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, फिर शूद्र आते हैं, फिर क्षत्रिय आते हैं, ठीक है, और फिर वैश्य आते हैं। ऐसे 4 सिस्टम कास्ट सिस्टम में हमारा जो है पहले पहले होता था कि ये 4 सिस्टम में बटा हुआ होता था, और टॉप, एक को टॉप बोला जाता था, दूसरे को बॉटम बोला जाता था। टॉप मतलब जो ऊपर वाले 2 थे वो टॉप में आते थे, जो नीचे वाले 2 जो थे कास्ट सिस्टम थे वो किस में आते थे, वो आते थे बॉटम में। ठीक है, मतलब कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा मानी जाती थी। ठीक है, जो टॉप वाले होते थे वो क्या होते थे, सुपीरियर होते थे। ठीक है, टॉप वाले क्या होते थे, सुपीरियर होते थे, उनको अधिकार ज्यादा दिए जाते थे। मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय को, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणा को, जैसे ब्राह्मण लोग थे उनको पढ़ने लिखने का अधिकार था, क्षत्रियों का था, बट शूद्र और वैश्य थे वो पढ़ लिख नहीं सकते थे। ठीक है, उनको बॉटम में रखा जाता था, उनको अनटचेबल कहा जाता था, अछूत कहा जाता था, उनसे दूर रहते थे लोग, उनको छूते भी नहीं थे। ठीक है, ये सब क्या है, ये इसमें क्या पाई जाती है, कास्ट सिस्टम में, कास्ट सिस्टम को लेके डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। ठीक है, अब हम पिछले उसमें क्या पढ़ के आए हैं, हम पिछले अपने उसमें पढ़ के आए हैं स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप सोच का एक छोटा सा एग्जांपल है, हमारी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। क्या है एनसीईआरटी बुक में गिवन की, जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो क्या है, शिक्षा से वंचित हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या है, रूढ़िवादी बना रखी है। क्या रूढ़िवादी बना रखी है कि मुस्लिम मुस्लिम लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, बट ये क्या है, ये गलत है। जबकि वो क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण। ठीक है, गरीबी के कारण क्या है, वहां पे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, इसीलिए नहीं पढ़ाते कि हम बहुत गरीब हैं। बट हमने रूढ़िवादिता, हमने अपनी सोच क्या बना रखी है, उनको शिक्षा से वंचित कर रखा है, ये गलत है। ठीक है, एग्जाम्पल है केरला, स्कूल नियर लेडी टीचर्स। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल केरला के नियर स्कूल हैं जो, उसकी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि केरला के जो स्कूल हैं उसमें लेडीज ज्यादातर टीचर्स हैं। इसकी एग्जाम्पल है कि गरीबी के कारण नहीं पढ़ाते, बट ज्यादातर वहां पे लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और टीचर्स भी हैं स्कूल में। ठीक है, अब हम यहाँ कर रहे थे ऑन 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 डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, हमारी एक सबसे ज्यादा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके जो निर्माता किन्हें कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर को। आपको पता है जो बी आर अम्बेडकर है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने हम लोगों पर, अगर आज ये ना होते तो हम यहाँ पे ना होते। हमारे मतलब लोगों के बीच इतना ज्यादा कास्ट सिस्टम का डिस्क्रिमिनेशन होता कि बता ही नहीं सकते। बी आर अम्बेडकर एक ऐसी पर्सनैलिटी थी, इनकी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ जो कि इनके साथ घटित घटना है, जिससे कि इन्होंने इंस्पायर होके, इनको मतलब ये लगा कि हमें इस चीज के खिलाफ, जो भेदभाव हो रहा है इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। ठीक है, इस ये क्या है, बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं, क्योंकि कास्ट सिस्टम पे ही इनके साथ क्या हुआ था, भेदभाव हुआ था कास्ट को लेकर। क्या है, बी आर अम्बेडकर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, और हमें पता भी होना चाहिए क्या है। 901 की बात है, 901 मतलब 19 1901 की बात है, जब बी आर अम्बेडकर 9 वर्ष के थे। ठीक है, ये क्या थे, ये स्टेशन पे गए थे अपने पिता को लेने। ठीक है, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। अपने पिता को लेने, अपने फादर को लेने स्टेशन पे गए थे। ठीक है, उनके फादर ने बाहर से कहीं से आना था, तो फादर क्या हो गए, लेट हो गए, मतलब उनकी ट्रेन प्रॉपर आ नहीं पाई। तो ये क्या, ये और इनका एक मतलब कजन, दोनों अपने फादर की वेट कर रहे होते हैं, आएंगे हम उनके साथ जाएंगे। ठीक है,
बट जब वो वहां बैठे होते हैं तो वहीं पे इनको वो नहीं होता, मतलब ट्रेन नहीं आती। ट्रेन मास्टर तभी इनके पास आता है और उनसे पूछता है कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये कहते हैं कि हम भी अपने फादर की वेट कर रहे हैं, वो आएंगे तभी हम उनके साथ जाएंगे। ठीक है। ऐसे बातचीत होते होते बातों बातों में जो स्टेशन मास्टर है वो सुन लेता है, या बी आर अम्बेडकर जी बता देते हैं, उनसे पूछता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए। तो वो कहते हैं हम, मतलब वो अपनी वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो करते हैं कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, महार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। महार, ठीक है, महार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और जो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी उसमें महार कम्युनिटी वालों को अनटचेबल, मतलब अछूत बोला जाता था। ठीक है। तो स्टेशन मास्टर ये बात सुन लेता है, तो वो सारे स्टेशन में फैला देता है ये बात। जब बी आर अम्बेडकर जी को लगता है कि उनके फादर अभी नहीं आए, अब उन्हें घर जाना चाहिए, तो वो, पहले क्या होते थे, बुलेट कार्ट होते थे, मतलब टांगे वगैरह होते थे, बाइक वगैरह ये सब तो होता नहीं था। तो वो क्या करते हैं, वो एक टांगे वाले के पास जाते हैं, कहते हैं हमने यहाँ यहाँ जाना है, हमें छोड़ दो। तब क्या होता था, मतलब टांगे वाले भी किसी अछूत को, मतलब जब उन्हें पता लगता था कि ये अछूत जात से बिलोंग करते हैं, उनको अपने टांगे पे भी नहीं बिठाते थे। ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर आगे लोग उनके टांगे पे नहीं बैठते थे। ठीक है। तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम आपको नहीं छोड़ सकते, आप क्या हो, आप अछूत हो। ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी को तब वो कितने वर्ष के थे, 9 वर्ष के थे, ये याद रखना है। तो क्या होता है आगे चल के कि बी आर अम्बेडकर जी जो, मतलब उनका जो ड्रेसअप था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। अगर वो महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे तो ये नहीं था कि वो गरीब थे, वो वो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब उनके कपड़ों के स्टाइल से कोई उनको पता नहीं कर सकता था कि वो अछूत, मतलब उस टाइम में, कि वो अछूत कम्युनिटी से, इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने टांगे वाले को कहा कि हम तुम्हें डबल पैसे देंगे, डबल डबल पैसे देंगे, मतलब ठीक है भी तू हमें यहाँ छोड़ दे। बट उसने छोड़ने के लिए मना कर दिया। और यही एक बात थी जो कि उनको बहुत बुरी लगी और उनके दिल और दिमाग पे बैठ गई। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ठान लिया कि इन्होंने, बी आर अम्बेडकर जी ने, कि वो क्या करेंगे, वो खुद से ही शिक्षा ग्रहण की उन्होंने, एजुकेशन हिमसेल्फ। और क्या किया उन्होंने, टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया मंदिरों में प्रवेश के लिए। ठीक है। मतलब फिर वो पढ़ लिख के क्या बने, लॉयर बने। एक महार कम्युनिटी के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार पढ़ाई की थी, इतनी बड़ी डिग्री प्राप्त की थी। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी कास्ट के और लोगों को भी मोटिवेट किया, जिनको, मतलब सोसाइटी में जिन्हें अछूत कहा जाता था। और फिर आगे चल के इनको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी इनको, मतलब रेडी किया कि हम भी यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। मतलब इन्होंने काफी ज्यादा मोटिवेट किया किन लोगों को, जो कि उस टाइम पे अछूत माने जाते थे। अब तो ये अबॉलिश्ड हो गया है ना, अछूत मतलब वर्ड भी नहीं हम बोल सकते, है ना, पहले जमाने में बोला जाता था। तो इनको पहले मंदिरों में भी आप इनकी बुक है बी आर अम्बेडकर जी की पूरी बायोग्राफी पढ़ना, और उसमें इनका, इनके साथ या इनकी कास्ट वालों के साथ जो जो हुआ वो सब कुछ इसमें मेंशन है। मतलब इतना गंदा व्यवहार करते थे लोग कि बता ही नहीं सकते। ठीक है। फिर इनको मंदिरों में भी नहीं जाने दिया जाता था, फिर इन्होंने मंदिरों में प्रवेश का आंदोलन भी किया। लेटर लाइफ, जब बहुत ज्यादा लाइफ इनकी, मतलब गुजर गई, को काफी समय हो गया, तो इन्होंने बुद्धिज्म को, धर्म को फॉलो किया, बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए, मतलब समानता के लिए प्रयास किए। ठीक है। समानता के लिए प्रयास किए। तब हमें क्या थी, हमें आजादी नहीं मिली थी, तो तब क्या थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी। जब भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी, बी आर अम्बेडकर जी वहां पे जाते थे और वहां पे जाके कहते थे कि हमें ये चाहिए। 3 बार हुई। कहाँ पे हुई 3 बार ये 3 बार हुई, कहाँ पे, लंदन में हुई राउंड टेबल। ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इनमें इनका कोई, ये कास्ट को लेके कोई सोल्यूशन नहीं निकला। बट जब 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें आजादी मिल गई, हमने क्या किया, फिर इक्वालिटी की बात की, मतलब सभी ने। तो सभी नेता या कोई भी थे जो, जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था, सभी को लग रहा था कि अगर हमने इक्वालिटी की बात नहीं की तो क्या है, हम सब लोग कास्ट सिस्टम में रह के या भेदभाव में रह के, इन इक्वालिटी में रह के एक दूसरे से लड़ेंगे और इसी चीज का फिर कोई ना कोई फायदा उठाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने काफी ज्यादा अमेंडमेंट की, जिसमें से कि संविधान में इक्वालिटी लेके आए।
सबके लिए इक्वल, सब कुछ इक्वल कर दिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, और इनको कॉन्स्टिट्यूशन मेकर भी कहा जाता है। दे मेड श्योर दैट ऑल द पीपल इन इंडिया वर इक्वल। इन्होंने सबने ये श्योर किया कि इंडिया में जो भी पीपल है सब इक्वल रहे, चाहे वो बड़ी कास्ट का है, चाहे छोटी कास्ट का, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, ठीक है। और अनटचेबिलिटी को इन्होंने इलीगल माना, अवैध माना, ठीक है। और एक्ट 17 में क्या किया, एबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट। ये काफी बार सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है, एबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी कौन सा एक्ट में है, तो एक्ट नंबर 17 में है। और इन्होंने क्या किया, फ्री टू वर्क, सबको काम करने की वो दी है ना, राइट टू फ्रीडम टू ऑफ रिलीजन, रिलीजन अपने हिसाब से धर्म अपनाने की, राइट टू इक्वालिटी, ये सब दिया। और सबसे बड़ी बात क्या हुआ, इंडिया जो एक कंट्री थी वो एक सेकुलरिज्म कंट्री बना देगी। सेकुलरिज्म कंट्री मतलब किसी भी स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, मतलब स्टेट रिलीजन के आधार पे किसी भी स्टेट को नहीं बनाया जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म कहते हैं। स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म। और यही बातें हैं जो कि आज हमें एक करके रखती हैं, हमें यूनिटी में बांध के रखती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, क्या कौन सा था, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर नोट्स अच्छे लगे हो तो मुझे इस नंबर पे 6283375097 इस नंबर पे व्हाट्सअप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मुझे मैसेज कर देना। मैं आपको पेड नोट प्रोवाइड करूंगी, पेड नोट्स, ठीक है। और इसी से आपको पता चल गया होगा कि मेरे नोट्स क्या क्या से कैसे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने अभी 1-2 क्लासेस और मैं नोट्स को, मतलब ये तो हमारी पॉलिटी की थी, अभी एक ज्योग्राफी की और एक मैं हिस्ट्री की जो क्लास है ऐसे ही नोट्स पे लेके आऊंगी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि नोट्स कैसे हैं, ठीक है। बाइलिंगुअल है और आपको मतलब इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अलग अलग भी मिलेंगे, ठीक है। मैसेज जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यही एक ऐसी चीज है जो हमें मोटिवेट करती है कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊं, अच्छी से अच्छी मतलब नोट्स बनाऊं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।